एक बार त्रेता युग माही, एक बार की घटना। जहां जहां भी रामचरितमानस में एक बार शब्द आया वहां कोई घटना घटी, वहां कोई घटना घटी। एक बार अनेक बार आया, एक बार, लेकिन जब जब भी जहां जहां एक बार आया वहां वहां घटना घटी। यहां भी एक घटना घटी। क्या? बोले त्रेता की घटना है। भगवान शंकर ने सती से कहा कि कुंभज ऋषि के यहाँ कथा हो रही है, चलो सुनने चले। तो सती ने कहा पहले ये बताओ दूरी कितनी है? दूरी। भगवान शंकर ने कहा कि कथा में दूरी मत देखो, श्रद्धा है तो दूरी की कोई कीमत नहीं है। अच्छा, कामतानाथ भगवान के प्रति आपकी श्रद्धा है तो चित्रकूट की दूरी तय करोगे कि कितने किलोमीटर है? ईमानदारी के साथ बताओ, जाओगे कि नहीं जाओगे? जाओगे, निश्चित रूप से जाओगे, क्योंकि उस समय आपके मन में ऐसा लगेगा कि हमें तो केवल दर्शन करना है, कामतानाथ भगवान की कृपा प्राप्त करनी है, हमें किलोमीटर नहीं देखना है। अच्छा, कितने लोग गांव से चल के आए हैं, उन्होंने यही कहा कि कामतानाथ पीठाधीश्वर आ रहे हैं, राम कथा मुझे सुननी है, हमें ना काम देखना है ना किलोमीटर देखना है, हमें तो राम कथा सुननी है। और राम कथा की लगन निष्ठा लेकर के सब आ गए और कथा में बैठ गए। बोलो भाई, सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो? और ध्यान से सुनना कथा। इस कान से सुनी, इससे निकाल दी तो ये गड़बड़ है। और कथा को जब तक पूरा नहीं समझोगे तो संशय बना रहेगा, और ये संशय रूपी सर्प को अगर तुम साथ लेकर के चले गए तो ये डस लेगा निश्चित रूप से। ऐसा मत मानना महाराज श्राप दे रहे हो क्या कि सर्प डस लेगा। अरे ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, संशय रूपी सर्प। और संशय रूपी सर्प ईमानदारी से बताओ दूर कब होगा? जब हम श्रद्धा से कथा सुनेंगे। तो संशय रूपी सर्प क्या करेगा? बोले दूर भाग जाएगा। बोलो भागेगा कि नहीं भागेगा? अच्छा एक बात बताओ, न्योला आया, न्योला नकुल, न्योला तुम्हारे यहाँ क्या कहते हैं? न्योला ही कहते हैं। न्योला आया, नकुल आया, तो सर्प क्या करता है? भागता है कि नहीं भागता है? भागता है ना? हाँ, आपने कहा बिल्कुल भागता है महाराज, सही बात है। तो सीधी सी बात यह है कि आज हम सब यहां बैठे हैं संशय रूपी सर्प को भगाने के लिए, और ये चित्रकूट एक औषधि चितवत होत सचेत। चित्रकूट में औषधि मिलती है। अच्छा, अनेक प्रकार की औषधियां हैं, लेकिन संशय रूपी सर्पणी को भगाने के लिए जो नकुल के पास औषधि होती है, न्योले के पास, याद रखना हिंदुस्तान की भूमि में न्योला इस मर्म को जानता है कि चित्रकूट से ही औषधि की सप्लाई होती है, चित्रकूट के अलावा और कहीं नहीं। हिंदुस्तान में कहीं भी जावे औषधि, लेकिन जाती कहां से है? चित्रकूट से। चित्रकूट एक औषधि चितवत होत सचेत। तो नकुल को भी विश्वास है कि चित्रकूट में औषधि है। अच्छा एक बात बताओ, हम कहां से आए हैं पहले ये बताओ? मुरादाबाद से। तो बोलते क्यों नहीं हो फिर? सीधी चित्रकूट से आए कि नहीं आए? अच्छा, चित्रकूट से आए हैं तो क्या लेके आए हैं? राम कथा रूपी औषधि। क्या लेके आए हैं? राम कथा रूपी औषधि लेकर के आए हैं। और ये राम कथा रूपी औषधि जो पी लेगा, संशय रूपी सर्प भाग जाएगा कि नहीं भाग जाएगा? बोलो, संशय रूपी सर्प भाग जाएगा। लेकिन अगर औषधि ही ना पियो कि हमें तो काम धाम है, क्या बतावें, अभी बाजार बंद ना हो जाए, ये खरीदना, तो सब चक्कर बेकार हो जाएगा, है ना। इसलिए श्रद्धा संशय को हटाओ, काम धाम की बात बिल्कुल मत सोचो, इधर उधर कर दो, केवल हमें श्रद्धा लेके बैठना है। तो भगवान शंकर ने कहा देखो सती, दूरी मत देखो, यदि पीछे पड़ गई हो तो मैं बता रहा हूं कि दूरी है महाराष्ट्र है आजकल, नासिक पंचवटी। भौगोलिक दृष्टि से रिकॉर्ड अगर देखा जाए तो नासिक पंचवटी इस समय कहाँ है? महाराष्ट्र में है। नासिक पंचवटी के आगे गोदावरी के तट पर किसका आश्रम है? कुंभज ऋषि का। किसका है? कुंभज ऋषि का आश्रम। कुंभज ऋषि के यहाँ कथा हो रही है, इसलिए वहां कथा सुनने जाना है। अब आप देखें कि उधर समुद्र लास्ट में, इधर गोदावरी, बीच में कुंभज का आश्रम, समझ रहे हो कि नहीं?
और शंकर जी कहाँ बैठे थे? शंकर जी बैठे थे हिमालय के शिखर पर, सीधी सी बात, कैलाश पर्वत पर। शंकर जी कहाँ बैठते हैं? जल्दी बोलो। अगर थोड़ा बहुत भी ज्ञान किसी बच्चे को है, उससे पूछा जाए तो वो तुरंत कहेगा कि भगवान शंकर तो कैलाश पर्वत पर। क्यों? होश में बच्चा थोड़ा बहुत भी ज्ञान होगा तो क्या बताएगा? शंकर जी कहाँ रहते हैं? कैलाश पर्वत पर। अच्छा, एक बात और बता दें आपको, जब कोई ज्यादा ही पीछे पड़ जाए कि दूसरा घर और बताओ, कैलाश ही पर रहते कि और कहीं रहते, तो कोई भी बता सकता है स्मशान पर रहते हैं। कहाँ रहते हैं? स्मशान पर रहते हैं। दूसरा पता क्या है? स्मशान है। हम आपसे पूछना चाहते स्मशान का क्या अर्थ है? स्मशान का अर्थ है कि जहां पहुंचने पर सबकी शान समान हो जाए, राजा की और भिखारी की, बोलो, दोनों की शान समान हो जाए, वही स्मशान है। बोलो, है कि नहीं? एक बार क्या बताऊं, सती जी ने फिर संशय किया। बोले, एक मेरी बात समझ में नहीं आ रही है, क्या स्मशान पर आप क्यों रहते हैं? भगवान शंकर ने कहा, रहते हैं। अच्छा, तो क्यों रहते? कैलाश पर रहते तो स्मशान की जरूरत नहीं। भगवान ने कहा कि कुछ लोगों से मिलना होता है, तो मैं सोचता था कि वहीं मिल लेंगे। अरे, मिलने के लिए तो लोग कैलाश पर भी आ सकते हैं। भगवान शंकर ने कहा, नहीं, जरूरी नहीं कैलाश पे आए, लेकिन ये स्मशान ऐसी है कि एक ना एक दिन उन्हें जरूर आना पड़ेगा। बोलो, आना पड़ेगा कि नहीं? इसलिए स्मशान पर सब आते हैं। तो सती जी ने कहा कि फिर स्मशान पर आप कब तक रहते हैं? बोले, मैं रहता हूँ हमेशा, और जब तक मन रहता तब तक वैसे मैं हमेशा रहता हूँ। अरे, तो कभी आप स्मशान से आगे भी तो जाते होंगे। भगवान शंकर ने कहा, स्मशान से आगे ना कोई गया आज तक। बोलो, गया हो तो बता दो। स्मशान तक सभी लास्ट स्थिति में रहते हैं। तो सही बात तो यह है कि भगवान शिखर पर रहते हैं। कहाँ? बोले, कैलाश के। और कैलाश के शिखर से उतरे, और कैलाश को आज आप देखें तो हिमालय के तलहट, हिमालय के क्षेत्र में, भूभाग में कैलाश है कि नहीं? वो देवभूमि माना जाता है। कौन सा माना जाता है? देवभूमि। बाकी पूरा हिमालय देवभूमि है, लेकिन कैलाश महादेव का स्थान। बोलो, देवताओं का स्थान कहाँ है? हिमालय। और महादेव का स्थान कौन है? कैलाश। बोले, कैलाश के शिखर पर केवल महादेव रहते हैं, लेकिन उतरना पड़ेगा। क्यों? महाराष्ट्र जाना है कथा सुनने के लिए, दक्षिण की ओर जाना है तो उतरना पड़ेगा। सती जी ने कहा कि महाराज आप चले जाओ और सुनाओ, हमको नहीं जाना है। भगवान शंकर ने कहा, देखो, मेरा कोई ठिकाना नहीं है कि मैं लौट के आऊं। अगर कथा मुझे अच्छी लगी तो मैं रह जाऊंगा, और ज्यादा अच्छा लगा तो समाधि लगा लूंगा। तो सती ने कहा, तब तो गड़बड़ होगा, क्योंकि समाधि लगा ली तो सब बेकार ही ना हो जाएगा। जैसे तुम्हारा पति तुमसे कहे, देखो मैं जा रहा हूं, कहाँ? खेत पर जा रहा हूं। अरे, तो खेत पे चले जाओ, फिर आ जाना। वो कहे, देखो हमारे साथ तुम चलो, तब तो मैं लौट के आऊंगा, नहीं पता चले खेत ही में समाधि लगा लूं, लौट ही के। तो पत्नी कहेगी, नहीं नहीं, घर की तो जरूरत है, खेत खलियान में कब तक रहोगे? उसकी भी सीमा रहती, लेकिन घर में तो आना ही पड़ेगा। तो शंकर जी ने कहा कि देखो, मेरे साथ तुम चलो, तब तो हम लौट के आएंगे, और अगर तुम नहीं जा रही हो तो मेरा कोई ठिकाना नहीं, मैं वहीं रह जाऊंगा और समाधि लगा लूंगा, मुझे क्या दिक्कत है? सती जी ने कहा, नहीं नहीं, मैं चल रही हूँ। सती जी साथ में गई, श्रद्धा लेकर नहीं गई, सीधी सी बात। भगवान शंकर श्रद्धा लेके जा रहे हैं, और सती क्या लेके जा रही है? जल्दी बोलो। सती संशय लेकर जा रही है। क्या? कि कहीं रुक ना जाएं। क्या? कहीं रुक ना जाएं। तो कथा सुनने नहीं जा रही है, शंकर जी ना रुक जाएं, लौट के ना आवे, तो क्या लेके जा रही है? संशय लेके जा रही है, सीधी सी बात। एक बात सुन लो, सभी से कह रहा हूं मैं, कथा से जो जुड़ गया उसके घर परिवार और जीवन की संपूर्ण व्यथा दूर हो गई। लेकिन जुड़ना किससे पड़ेगा? कथा से। व्यथा दूर हो जाएगी। और सती जी अगर कथा से जुड़ गई होती तो व्यथा दूर हो जाती, लेकिन सती कथा से नहीं जुड़ी, इसलिए व्यथा दूर नहीं हुई, व्यथा बढ़ गई। तो सती संशय लेकर जा रही है। लेकिन गोस्वामी जी ने बालकांड में लिखा है कि नारी का विशेष सम्मान है। नारी का इतना बड़ा सम्मान है कि जब चल रही है पति के साथ, तो पति से भी बड़ा सम्मान पत्नी को मिल रहा है। बोलो, हमारे यहाँ यही है परंपरा कि नहीं?
पति पत्नी दोनों अगर जा रहे हों रास्ते में तो समाज का दृष्टिकोण ईमानदारी से बताओ, सम्मान का सबसे पहले किसकी ओर जाएगा? जल्दी बोलो, जाएगा कि नहीं जाएगा? किसकी ओर जाएगा? नारी की ओर जाएगा। एक और उदाहरण दे रहा हूं, बस में 60 सवारी आती हैं, 60 सवारी। कितनी सवारी? 60, 65, 70, हमें और पता नहीं है कितनी आती है, लेकिन 50, 60, 70 इतनी आती होंगी। पूरी बस भरी है और पति पत्नी दोनों प्रवेश करें तो ईमानदारी से बताओ, नारी अगर खड़ी है तो कोई ना कोई पुरुष खड़ा हो जाएगा, कहेगा नहीं 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 बैठो बैठो मैं खड़ा रहूं। पति से कहेगा कोई, भाई साहब आप बैठो हम खड़े हो जाएंगे। बोलो कोई कहे भाई साहब आप बैठो हम खड़े, नहीं नहीं। लेकिन पुरुष जरूर कहेगा, नारी खड़ी है, नहीं 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 आप बैठिए, मैं कोई बात नहीं। नारी का सम्मान है कि नहीं? बोलो। जबकि पति पत्नी दोनों साथ में बस के अंदर प्रवेश किए, लेकिन सीट किसको मिली? जल्दी बोलो। और कंडक्टर भी कह देता है भाई साहब थोड़ा सा ध्यान रखो, एक महिला है वो खड़ी है। एक आदमी ऐसा बस में बैठा कि कंडक्टर की निगाह उसी पर गई, उसने कहा कि थोड़ा सा आपको समझना चाहिए, एक नारी खड़ी है बस में, तो थोड़ा सा आप भी खड़े हो जाओ, क्या दिक्कत की बात है, थोड़ा समझना चाहिए। वो बोला नहीं हम नहीं होंगे खड़े। अरे ऐसा क्यों बोल रहे हो? तो उसने कहा इसलिए बोल रहा हूं कि ये ग्राम पंचायत में खड़ी, विधानसभा में खड़ी, लोकसभा में खड़ी, तो बसों में खड़ी रहे। बस में क्यों बैठेंगे? जब सब जगह खड़ी हैं तो बस में भी खड़ी रहे। भाई वो तो लोगों का दृष्टिकोण है, क्या बता दूं।